हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या होता है और ये क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि मॉड्यूलेटर है क्या। तो मॉड्यूलेटर जो है उसे कहते हैं, मॉड्यूलेटर मतलब ये जो मॉड्यूलेशन करने के काम आता है, मॉड्यूलेशन करने के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि भाई मॉड्यूलेटर हमारा क्या काम करता है मॉड्यूलेशन का। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि मॉड्यूलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अपने ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल, जिसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, उसको हम एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसे कि कैरियर सिग्नल बोलते हैं, उस पर जो है सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज सुपर इम्पोज ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ठीक है, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ओके, तो नाउ वी डिस्कस द बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर जो है इसको पहली चीज़ तो इसको जो है बैलेंस मॉड्यूलेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट हमें मिलता है उसमें हमारी जो कैरियर होती है वो सप्रेस हो जाती है। हमें केवल दो साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, ठीक है, दो साइड बैंड मिलते हैं। और ये जो है एक हमारा एएम मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है, एएम मॉड्यूलेशन। इसमें जो है बहुत सिंपल इसका सर्किट है। तो ये यहाँ पे मैंने सर्किट दिखाया है, ठीक है। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर बनाने के लिए हम दो चीज़ मतलब दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो विद द हेल्प ऑफ डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो डायोड लगाए और इन डायोड के पैरेलल में मैंने जो है एक आरएफ सिग्नल, जिसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं, वो दोनों के पैरेलल में दिया, ठीक है। और जो हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, जो ऑडियो या वीडियो कुछ भी, तो उसको जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं हम इनके इनपुट पे, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो हमने एएफ सिग्नल लिखा है, ये ऑडियो ऑडियो सिग्नल यानी कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो इसको विद द हेल्प ऑफ हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर, इसकी सहायता से अप्लाई करते हैं इनपुट पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि इसमें हम जो सिग्नल ये इसके इनपुट पर देते हैं, तो ये इस डायोड और इस डायोड, इन दोनों पे जो है आउट ऑफ मतलब जो है 180 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है दोनों पे, ठीक है। जैसे सिग्नल आप अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव पोल इसका ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। तो पॉजिटिव एंड जुड़ा हुआ है हमारा इस डायोड से और नेगेटिव एंड जुड़ा है हमारा यहाँ पे इससे। तो इससे क्या होगा कि सिग्नल जो है दोनों डायोड के इनपुट पे जो जाएगा वो जाएगा 180 डिग्री फेज डिफरेंस में, ठीक है। अच्छा, और आउटपुट पे फिर आप ये जब इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जाके दोनों सिग्नल जब मिलते हैं तो जो कॉमन इसमें सिग्नल रहता है वो तो हो जाता है कैंसिल आउट, और हमारा जो डिफरेंस सिग्नल होता है वो हमें मिलता है, ठीक है, जिसको हम इस ट्यून सर्किट की हेल्प से जो है आउटपुट पर रिसीव करते हैं। ओके, इसी को हमने दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये है हमारा जो हम मतलब कॉमर्शियल उसमें यूज़ भी करते हैं सर्किट को। इसमें हम यूज़ करते हैं फैट को, ठीक है। ये फैट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें भी फैट, दो फैट हमने पैरेलल में लगाए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो तो दोनों को जाता है सेम फेस में, ठीक है। ये हमारा कैरियर जो हम इन करते हैं, इसको V1 वोल्टेज से दिखा है यहाँ पे। तो कैरियर तो जाएगा दोनों के सेम फेस में जी। इस पे भी इसको हम नाम दे देते हैं T1 और ये हमारा T2, ठीक है। तो दोनों जो ट्रांजिस्टर है हमारे, दोनों पे जाता है सेम फेस में। लेकिन जो हमारा ऑडियो सिग्नल है वो दोनों पे जाता है हमारा विपरीत, ठीक है, 180 डिग्री फेस डिफरेंस में। वही सेम ऐसे कि जब ये सिग्नल हम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव, अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये जाएगा हमारे T1 पे, और ये अगर नेगेटिव एंड जाएगा हमारा T2 पे, ठीक है। तो दोनों सिग्नल्स में जो है 180 डिग्री का फेस डिफरेंस रहता है। और जब आउटपुट पे ये दोनों सिग्नल मिक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, तो इसमें जो कॉमन सिग्नल होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंस सिग्नल के इक्वल ही इसमें करंट फ्लो करती है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट पर सिग्नल जो है मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसका ये तो अब डायग्राम हमारा। अब इसको जो है मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करते हैं कि आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा एक डेरिवेशन दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में मॉड्यूलेटर होता है, तो मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि जो हमारी इसकी जो भी मॉड्यूलेटर जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक का जो है नॉन लीनियर पोर्शन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये कोई हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंपोनेंट का, तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा। तो इसका जो ये नॉन लीनियर पोर्शन है, तो ये हमारे काम आता है मॉड्यूलेशन करने के, ठीक है। तो सपोज अगर ये हम करंट वर्सेस वोल्टेज में ग्राफ खींचते हैं, तो ये I इज इक्वल टू ए प्लस बी वी प्लस सी वी स्क्वायर प्लस डी वी क्यूब, एंड इसमें जो है इस अप्लाइड वोल्टेज की बाकी जो हायर पावर्स हैं वो भी होंगे, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो हमारा केवल हम यहाँ तक मानते हैं ए प्लस बी वी प्लस सी वी स्क्वायर। ओके, तो इसमें ये तो हमारा जो है डीसी कंपोनेंट है, जो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, जो लीनियर पोर्शन को शो करता है। और यहाँ तक तो रहता है लीनियर, ये उसके बाद ये वाला पोर्शन शुरू होता है नॉन लीनियर वाला।
जो नॉन लीनियरिटी को शो करता है, और यही हमारे मॉड्यूलेशन के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है, जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर है या डायोड है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक का जो नॉन लीनियर पोर्शन है वो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन के लिए, ओके। तो इसमें जो है हम इक्वेशन केवल इतनी लेते हैं मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ से, और बाकी जो हायर पावर की जो ये वी क्यूब और वी की पावर 4 है उसको हम कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता। अच्छा, अब इसमें जो है आउटपुट पे जो हमारी करंट फ्लो करेगी T1 के और T2 के, तो उसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो हमारी होगी, जैसे सपोज कीजिए T1 में करंट अगर I1 फ्लो करती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस बी। अब यहाँ पे हमने V1 और V2 क्या है, तो V1 को तो माना है हमने कैरियर सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे जो है V1 हमारा है कैरियर सिग्नल, और V2 जो है हमारा ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्या नाम वोल्टेज होगी उसको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में करंट फ्लो करेगी उसके लिए इक्वेशन इस कुछ इस प्रकार से होगी, आई इजिकल टू ए प्लस बी वी। अब वी की जगह यहाँ पे चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 और प्लस सी इंटू यहाँ पे V1 प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो इक्वेशन होगी हमारी इस ट्रांजिस्टर T2 के लिए, तो उसके लिए भी बन जाएगी हमारे पास में I प्लस बी, और ये हो जाएगी V1 माइनस V2। अब ये माइनस V2 इसलिए लिया, अब जैसे अभी अभी आपको बताया था कि जो V2 है तो ये ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी में जब जाएगा तो क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ये दोनों में आपस में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसको प्लस लिया है तो इसको V2 को T2 के लिए माइनस लेंगे, तो माइनस V2 इसलिए लिखा है, ठीक है, प्लस सी इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास में इक्वेशन सोल्व करके आएगी, इसको भी यहीं पे सोल्व करना चाहिए था हमें, ए प्लस बी और V1 प्लस बी V2 प्लस, अब ये अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा c इंटू V1 स्क्वायर सी V2 स्क्वायर प्लस 2c और V1 V2, ओके। सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी V1 माइनस बी V2 प्लस सी V1 स्क्वायर प्लस सी V2 स्क्वायर और माइनस 2c V1 और V2, ठीक है। तो I1 और I2 की दो इक्वेशन हमारी ये हुई, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ पे जो दोनों करंट आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो उनके डिफरेंस के इक्वली इसमें करंट फ्लो होगी प्राइमरी में हमारे, क्योंकि ये करंट हमारी इधर से आएगी यहाँ पे और एक करंट हमारी ये फ्लो होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो होगी, बाकी जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे आपस में कॉमन होगा इसके अंदर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी टोटल अगर हम रिजल्टेंट करंट लेते हैं आई, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में I1 माइनस I2। अब आप यहाँ देखेंगे जब हम इसमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को जब लेस करेंगे तो जो हमारे ये वाली इक्वेशन है इसमें से जो पॉजिटिव वाले पार्ट है वो तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हमारे पास माइनस वाले कंपोनेंट बचेंगे, ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ पे बी V2 और बी V2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2b V2, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 4, जो कि आप लिखेंगे I1 माइनस I2 तो सबके इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे, तो केवल ये माइनस के हो जाएंगे जो प्लस वाले हैं, और जो माइनस वाला है प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लस में आएगा तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो हो जाएगा 4c V1 और V2, ओके। तो अब फाइनल हमारे पास में इक्वेशन ये बनेगी। अब इसमें हम जो है क्या है कि V1 और V2 जो हमारे पास में वोल्टेज थे ये वाले, तो यहाँ पे जो V1 है उसको हम इक्वेशन अगर ये लेते हैं V1 इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा CT, और जो V2 है उसे मानते हैं मॉडुलेटिंग सिग्नल, तो उसको हम लिखते हैं इस इक्वेशन से VM साइन ओमेगा MT, ठीक है। अब इस V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2b और VM साइन ओमेगा MT प्लस 4 इंटू सी, और V1 V2 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो V1 है हमारे पास में VC साइन ओमेगा CT और इंटू ये हो जाएगा हमारे पास V2 की वैल्यू VM साइन ओमेगा MT, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में हुआ जो मॉडुलेटिंग सिग्नल है वो कंपोनेंट सेम 2b VM साइन ओमेगा MT प्लस, अब ये जो है हमारे पास में हो गया साइन C साइन D, जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर हमारे पास में है 2 साइन C और साइन D, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास में कोस C माइनस D और माइनस कोस C प्लस D, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे करेंगे हम
इसको मान लेते हैं हम साइन सी साइन डी, ठीक है। तो इसमें से 2 तो चला जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो गया सी जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और वी सी और वी एम ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ साइन ओमेगा सी टी और साइन ओमेगा एम टी, तो जब इसको हम साइन सी साइन डी कर मतलब मान के इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये अलग है, और ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास ये बनी यहाँ पे। अब इसमें जो है इसको हम कांस्टेंट कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज इसको मैंने नाम दिया पी का और इसको नाम दिया हमने क्यू का, ठीक है। क्यू, अब इसको जो है लिखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी साइन ओमेगा एम टी प्लस क्यू, क्यू हो गया हमारा। अब ब्रैकेट भी खोल देते हैं इसका, तो कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी और माइनस क्यू कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। तो अब देखिए, सॉरी ये होगा प्लस का, प्लस ना, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं लोअर साइड बैंड, और ये हमारे पास में अपर साइड बैंड, और ये हमारे पास में मॉडरेटिंग सिग्नल। तो ये हमारे पास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये अपना लोअर साइड बैंड, और ये अपने पास में अपर साइड बैंड, ओके। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो आउटपुट है हमारा, इस सर्किट का आउटपुट जो है, इसमें केवल हमारे पास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, लोअर साइड बैंड है और अपर साइड बैंड है। इसमें से कैरियर जो है सप्रेस है, ठीक है। कैरियर सप्रेस है इसमें से, क्योंकि ये है हमारे पास में जो कैरियर था वो दोनों के गया था सेम फेस में इनपुट पे, इसके T1 के भी और T2 के भी। अब दोनों अगर आपस में दोनों में सिमेट्री है तो सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, जो कॉमन कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन जो हमारे पास में था सिग्नल यहाँ पे था कैरियर सिग्नल। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर जो होता है इसके आउटपुट में केवल साइड बैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है बचता है, और कैरियर जो है सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ही हमारे पास में जो है हमें आउटपुट में केवल दोनों साइड बैंड मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दूसरे जो है हमारे लेक्चर कम्युनिकेशन के देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपका धन्यवाद।